राष्ट्रीय जनता दल के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। आज जहां खड़ा है बिहार, वह लोगों को बताना है गरीबों पे अत्याचार नहीं चलेगा, अब नहीं सहेंगे। इसीलिए फिर से राष्ट्रीय जनता दल को उस कुर्सी पर बैठाना है। लोग आने के लिए राष्ट्रीय जनता दल में जान देते हैं, आखिर क्यों? क्योंकि लालू यादव जी एक नेता नहीं, एक विचारधारा है। हम लोग तो उनको जो भगवान के तौर पर मानते हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से बिहार की राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे हैं। कल उन्होंने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को एक पोलो रोड स्थित तेजस्वी यादव के आवास पर वर्चुअली संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि जब मैं पटना आऊँगा तो हर जिले जा कर के लोगों से मुलाकात करूँगा। साथ ही साथ उन्होंने एक संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि आरजेडी के जितने कार्यकर्ता और नेता हैं वो एक हरे रंग की गमछी और एक टोपी लेकर जहां जाना है वहां जाए, यही उनका लाइसेंस है। इस वक्त हम राजद के प्रदेश कार्यालय के ठीक बाहर मौजूद हैं और आज से ही वो आदेश जो लालू प्रसाद यादव ने हरा गमछी और टोपी की बात कही थी, उसका जो झलक है वो दिखने लगा है। देखिए, आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, ज़मीनी स्तर पे जो लोग आरजेडी से जुड़ करके काम करते हैं, उनका ये सिंबल और लाइसेंस नज़र आ रहा है। ज़रा बात करते हैं। लालू प्रसाद यादव ने कल आप लोगों से जो बात कही, संबोधित किया, आज वो दिखने लगा है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल मतलब लालू प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव मतलब राष्ट्रीय जनता दल, और कहा जाता है गरीबों का बल राष्ट्रीय जनता दल। तो आज आप देख रहे होंगे बिहार की स्थिति आपसे छुपी हुई नहीं है। जो अपने मंत्री के, अपने विधायक के जो सरकार में हैं, उनके मंत्री और विधायक के आज पदाधिकारी नहीं सुनते हैं, तो क्या गरीब आदमी के सुनेंगे? लेकिन राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से गरीबों के लिए लड़ता रहा है, सड़क पे रहा है और गरीबों के आवाज़ को बुलंद किया है। इसीलिए लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि ये हरा टोपी जो है आपका पहचान होगा, आपका लाइसेंस होगा। गरीबों के बीच जाइए और उनसे पूछिए कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या कमियां हैं, क्या पदाधिकारी उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं, और आप उनके बीच जाकर उनका काम कीजिए। कहा जाता है हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगराई। तो ये हरा जो रंग है वो प्रतीक है हरियाली की और गरीबों की सेवा करने की। राष्ट्रीय जनता दल के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। आज जहां खड़ा है बिहार, वह लोगों को बताना है गरीबों पे अत्याचार नहीं चलेगा, अब नहीं सहेंगे। इसीलिए फिर से राष्ट्रीय जनता दल को उस कुर्सी पर बैठाना है। अच्छा, ये लालू यादव के संदेश के बाद से ये झलक अब दिखने लगा है, क्या आगे भी ये चलता रहेगा? बिल्कुल हमेशा रहेगा। लालू जी का जो इच्छा थी, वो हमारे आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है। हमेशा हम लोग हरा पगड़ी बांधेंगे, हरा गमछा लेंगे, जो लोग हैं दूसरे वो हरा टोपी पहनेंगे, इसको हम लोग मानेंगे। आज बिहार की स्थिति लॉ एंड ऑर्डर देखिए कितना खराब है, और ये राष्ट्रीय जनता दल के राज को जंगल राज कहते थे। देखिए, बालिका गृह का कांड देख लीजिए, गया की जो रेप की घटना देख लीजिए, आज हमारा लॉ एंड ऑर्डर कितना खत्म हो गया है। बिहार सरकार के मंत्री जो है मदन साहनी कहते थे कि उनके माने स्टाफ उनकी बात को नहीं मानते, कहते चपरासी से बदतर हम हो गए हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर कुछ नहीं है, अफसरशाही हाई है। हम लोगों का काम है गरीबों की आवाज़ को घर घर तक पहुँचाना। हरा रंग का गमछा, हरा रंग की टोपी, क्या लाइसेंस अब राजद? देखिए, लाइसेंस नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आखिर लालू प्रसाद यादव जी के साथ इतने लोग क्यों हैं? आज हमारे पास 80 लाख हमारे जो हैं कार्यकर्ता हैं देश बिहार के अंदर में, आखिर क्यों जुड़ा हुआ टूटता नहीं है? क्यों लोग आने के लिए राष्ट्रीय जनता दल में जान देते हैं? आखिर क्यों? क्योंकि लालू यादव जी एक नेता नहीं, एक विचारधारा है। जो समाज के दलित, महादलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दबे कुचले की आवाज़ है, वो हमेशा चिंतित रहते हैं। जब बैठेंगे तो अपने क्षेत्र के लोग का बात करेंगे, अपने समाज की बात करेंगे, और समाज में जो जिस तरह की जो अराजकता है उसकी बात करते हैं। तो वो चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो है अपना एक शनाख्त लाल टोपी, अखिलेश यादव हमेशा लाल टोपी। मैं तो स्वयं कहना चाहता हूँ माननीय तेजस्वी यादव जी को कि आप जब भी कहीं भी कार्यक्रम में जाइए, कहीं भी जाइए, पार्टी में रहिए, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करिए, आज से आप धारण कीजिए और हरा टोपी पहन करके आप भी रहिए, क्योंकि ये हरा टोपी से एक पहचान हो गया। और लोग जो अगर कहते हैं कि हरा टोपी मुसलमान का है, तो हम कहते हैं कि इतना पेड़ भी तो है ना हरा हरा है, तो सब मुसलमाने का है। देश मुसलमान हरा टोपी, हरा गमछी के साथ साथ एक झंडा भी लगाना है घर के जी, हम लोग लालू जी का हर एक इच्छा को आदेश हम लोग मानते हैं। लालू जी की इच्छा कल हुई कि हमारे कार्यकर्ता लगाए झंडा,
तो पहले से ही झंडा हम लोग लगाए हुए थे। और टोपी और गमछा की बात हुई तो हमारे जैसा कार्यकर्ता जो 35-40 साल से लगातार पार्टी में, कहीं दूसरे पार्टी में नहीं गया, वो तो हम लोग तो उनको जो भगवान के तौर पर मानते हैं। गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के जो उन्होंने काम किया, वो काम किसी महापुरुष ही किया करते थे। राम के समय में जो राम को भगवान की उपाधि क्यों दी गई, उसी प्रकार लालू जी ने जो समाज के लिए काम किया, भलो उन्हें कुछ साजिशों के तहत जेल भिजवाने का काम किया गया, भगवान श्री कृष्ण को भी जेल में की यातनाएं सहनी पड़ी थी, उसी प्रकार से लालू जी जो है उनका इच्छा को हम लोग मान करके हर एक जगह आज हम लोग कहीं भी जाते हैं तो लालू जी की बातों को ही गांव-गांव तक पहुंचाते हैं, लालू जी की बातों को ही जन जन तक पहुंचाते हैं और हमेशा पहुंचाते रहेंगे। उनकी इच्छा को आदेश मानते रहेंगे। ये संदेश पहुंचेगा हर जन तक। बिल्कुल बिल्कुल। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के शब्द से निकला हुआ, मुख से जो निकला हुआ शब्द है, हम लोगों के लिए एक आदेश की तरह है और कल से ही इसको हम लोग अमली जामा पहनाने का काम किए हैं। और ऐसे भी आप देखिए कि ये जो गमछा है, ये तो गांव गंवई में चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, इस गमछे का उपयोग पसीना पोंछने के लिए भी करता है और धूप से बचने के लिए भी करता है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो वक्तव्य है उसमें कई भावार्थ है, ये आम जनमानस के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। चलिए, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में और सीधे तौर पर जो तस्वीरें हैं वो अब तक देखने को मिल रही हैं। लालू प्रसाद यादव के संबोधन के बाद एक एक कार्यकर्ता और नेता जो है हरा गमछा और हरा टोपी लगा करके घूमेंगे और जन जन तक ये संदेश पहुंचाएंगे।